अमेरिका में पाकिस्तानियों ने घेरा अपना ही दूतावास। इमरान समर्थकों के असीम मुनीर के खिलाफ नारेबाजी। आखिरकार कहां है पाक सेना प्रमुख? ईरान पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो पाकिस्तान करेगा इजराइल पर जवाबी परमाणु हमला। ईरानी अधिकारी का एक बड़ा दावा है, जानेंगे क्या चल रहा है। ईरान के बाद पाकिस्तानी परमाणु बम का नंबर है। इजरायली पीएम का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने अमेरिका में वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। इमरान समर्थकों और उनकी पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने दूतावास के सामने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के खिलाफ नारेबाजी की। पीटीआई समर्थकों का कहना है कि मुनीर फिलहाल अमेरिका की यात्रा पर हैं। वह यूएस सेना की परेड समारोह में शामिल होने आए थे, यहीं रुके हैं। हालांकि अमेरिकी सरकार ने साफ किया कि उन्होंने मुनीर को नहीं बुलाया है। पाक सेना की ओर से कोई स्पष्टीकरण न आने की वजह से ये भी पूछा जा रहा है कि अमेरिका या पाकिस्तान मुनीर आखिर इस वक्त है कहां। व्हाइट हाउस और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मुनीर को अमेरिका में सैन्य परेड के किसी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया है। इसके बावजूद पीटीआई समर्थक अमेरिका में मुनीर के खिलाफ सड़क पर हैं। इमरान समर्थकों ने असीम मुनीर पर पाकिस्तान में संवैधानिक उल्लंघनों, जनादेश की चोरी और मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। पीटीआई का कहना है कि मुनीर और सेना की वजह से इमरान खान जेल में है। ऐसे में मुनीर को इसका जवाब देना होगा। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने वॉशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास के सामने मुनीर बाहर आओ जैसे नारे लगाए हैं। पीटीआई ने ऐसे पर्चे और बैनर लहराए हैं जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान दूतावास असीम मुनीर को छिपा रहा है। असीम मुनीर जनादेश का चोर, गंभीर मानव अधिकारों का हनन का अपराधी है, ये कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि ईरान और इजराइल में चल रही लड़ाई में पाकिस्तान के लोगों की चिंता बढ़ गई है। इसकी वजह इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना इंटरव्यू है। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. इस इंटरव्यू में नेतन्याहू ने जिन दो देशों के पास किसी भी सूरत में परमाणु बम ना होने की बात कही थी, उसमें ईरान और दूसरा पाकिस्तान का नाम है। बेंजामिन नेतन्याहू के इस इंटरव्यू की एक क्लिप पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही है। इसे शेयर करते हुए पाकिस्तानी एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि क्या ईरान के बाद इजराइल उनके देश पर हमला कर सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू की जो वीडियो क्लिप पाकिस्तान में वायरल है, उसमें एंकर उनसे परमाणु खतरे के बारे में सवाल करती है। इस पर नेतन्याहू कहते हैं कि कट्टरपंथी मिजाज वाले देशों के पास परमाणु बम होना इजराइल ही नहीं दुनिया के लिए खतरा है। इसमें एक नाम ईरान का है जो परमाणु बम बनाने की कोशिश में है, वहीं दूसरा नाम पाकिस्तान का है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद है। हम नहीं चाहते हैं कि इन देशों के पास परमाणु बम हो। बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वह ईरान और पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं चाहते हैं। ईरान के ऊपर इजराइल ने शुक्रवार को ये कहते हुए हमला कर दिया कि उसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना है। इजराइल अगर ईरान को रोकने में कामयाब रहता है तो फिर नेतन्याहू के पुराने बयान के लिहाज से उसका अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इसी की चर्चा पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हो रही है। कई यूजर्स ने इसे बेबुनियाद कहा है तो कुछ इस डर को वास्तविक भी मान रहे हैं। खैर, ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिल रही है। इजराइल और ईरान के संघर्ष के बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की ओर से अहम बयान आया है। उन्होंने ईरान के बाद इजराइल के दूसरे देशों पर हमला करने के संकेत दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इजराइल ईरान, यमन और फिलिस्तीन पर हमला कर चुका है। अगर मुस्लिम राष्ट्र एकजुट नहीं होते हैं तो दूसरे देशों को भी इजराइल की आक्रामकता का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सभी को साथ आने की कोशिश करनी चाहिए। ईरान के शीर्ष अधिकारी मोहसेन रजई की ओर से रविवार को बड़ा दावा किया गया। रजई ने कहा कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से इजराइल पर परमाणु हमला हो सकता है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर इजराइल ने ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से इजराइल पर परमाणु हमला हो सकता है। ये दावा ईरान के शीर्ष अधिकारी मोहसेन रजई ने कहा है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं, हालांकि इनकी ईरानी भाषा है। این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم.
پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هرچی ما قوی‌تر عمل کنیم، هرچی مردم ما همراهی بیشتری با نیروهای مسلح عمل کنن، ما از این گردن عبور کنیم، اون طرفش یک اقیانوسی از پیشرفت سیاسی، نظامی، اقتصادی इंशाअल्लाह जिलो मिलत मुखाद। पर आपको बता दूं, रविवार को ईरानी स्टेट टेलीविजन पर रज़ई ने इजराइल की ओर से न्यूक्लियर अटैक के खतरे पर जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की ओर से इजराइल पर परमाणु हथियारों से हमला होगा। पाकिस्तान ने इजराइल के हमलों की कड़ी आलोचना करते हुए ईरान का समर्थन दिया। इसके बाद ईरानी अधिकारियों की ओर से बयान आया। तुर्की टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के पूर्व कमांडर और ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य मोहसिन रेजाई ने कहा कि पाकिस्तान ने हमें कहा है कि अगर इजराइल परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की जमीन पर करता है तो हम भी उस पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे। इजराइल को कुछ भी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इजराइल के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जैसा कोई बयान नहीं आया है। इजराइल के साथ लड़ाई में उलझे ईरान को पाकिस्तान से समर्थन मिला है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों के बाद इजराइल के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड की एकता का आह्वान करते हुए ईरान के साथ खड़े रहने का वादा किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए एक पहल शुरू करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुस्लिम देशों को बिना देर किए इजराइल के खिलाफ एकजुट होना होगा। इजराइल ने ईरान, यमन, फिलिस्तीन को निशाना बनाया है। अगर मुस्लिम राष्ट्र एकजुट नहीं होते हैं तो दूसरे देशों को ईरान और این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هرچی ما قوی‌تر عمل کنیم، هرچی مردم ما همراهی بیشتری با نیروهای مسلح عمل کنن، ما از این گردن عبور کنیم، اون طرفش یک اقیانوسی از پیشرفت سیاسی، نظامی، اقتصادی انشاءالله جلوی ملت ما خواهد بود. The mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran because the second is called... If these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades.